मैं प्रदीप शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन लोकल शिमला से। हमने 27 तारीख को एसडीएम साहब को और लॉ एंड ऑर्डर साहब शिमला लॉ एंड ऑर्डर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने 3 डिमांड्स रखी थी शिमला की। एक थी हमारी मेन डिमांड थी कि जो एचआरटीसी की 2003 के ऑर्डर हैं गवर्नमेंट के कि 40 की जब से आईएसबीटी बना है 40 किलोमीटर की बसें न्यू आईएसबीटी चलेंगी, जो वो की आज तक नहीं चली। शिमला में ओल्ड आईएसबीटी से 150-200 किलोमीटर तक की बसें ऊपर से चल रही हैं। सेकंड थी हमारी 1 मिनट प्लान की। मेन जो हमारी बसों की जो 1 मिनट प्लान में गाड़ी हमारी बसेस परे बनूटी, शोगी, तारादेवी के पास, फिर यहाँ पे एमएलए क्रॉसिंग पे 5-10 मिनट रोकी जाती है। हमारी वो डिमांड थी कि हमारी को इस प्लान से बाहर रखा जाए, क्योंकि अब जो हमारे बीच में गाड़ियों में सवारियां बैठी होती हैं वो भी वैल्यूएबल पर्सन है जिन्होंने आगे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जबकि एक सिंगल गाड़ी वाला उसको आराम से छोड़ दिया जाता है। वो आराम से जा रहा है, उसको एक आदमी की उसको छोड़ दिया रहा है, जो 30 आदमी गाड़ी बैठे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तो वो हमारी डिमांड थी। और थर्ड डिमांड थी हमारी कि एचआरटीसी के पास जो भी टाइम टेबल है वो आरएम द्वारा दिए गए हैं, वो हमारे आरटीओ द्वारा दिए गए। जैसे हमारे को आरटीओ से टाइम टेबल मिलता है, हम उसी पे चलते हैं। उनके अपने आरएम द्वारा दिए गए टाइम टेबल है, अपनी मर्जी से टाइम टेबल बना लेते हैं रातों रात, और अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बस चलती हैं। और स्कूल टाइम की जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं, ड्यूटी करके आती हैं और फिर वापस भर के आती हैं। उससे हमारा बिल्कुल ही बिजनेस हमारा ख़त्म कर दिया हुआ है। ये हमारी 3 डिमांड थी, जिन पे 27 तारीख को हमने मेमोरेंडम दिया था। आज 12 दिन हो गए हैं, उस पर कोई हमको तीनों डिमांड्स पे कोई भी एक्शन नज़र नहीं आया सड़क पे आज की डेट में। तो हमारा इस अवज़ में 22 तारीख को हमारी 1 दिन की स्ट्राइक रहेगी। अगर उस पर भी कोई बातचीत नहीं होती तो फिर आफ्टर 1 वीक हमारी कंटिन्यू स्ट्राइक हो जाएगी। जो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान है, इसकी वजह से एक तो आपको देरी कितनी हो पा रही है, कितना देर तक आपको? मैं मिनिमम हमारे को बसेस कैसे जैसे लाइन में लग गई, हमारी बस जैसे 8 या 10 नंबर पे खड़ी है हमारी लोकल की होती है, तो सुबह प्राइवेट बसेस की 3-3, 4-4 इकट्ठी हो जाती हैं बिल्कुल। और किसी का जैसे 10-12 का टाइम है बस स्टैंड पे, किसी का 14 का है, 16 का, सब इकट्ठी हो जाएंगे। और सारी जब तक वो बस स्टैंड पहुँचेगी तो 10-20 हो जाएंगे, मतलब 10 मिनट कम से कम 10 मिनट खड़ी हो रही है बस। तो आगे फिर वो बस स्टैंड से खाली जा रही है, क्योंकि जिसका टाइम टेबल है वो तो अपने टाइम पे गाड़ी नहीं भरने देता। फिर अगले बस स्टैंड पे चली जाए, आगे जैसे पंतागट्टी चली जाएगी, संजौली चली जाएगी, मलियाना, फिर वहाँ से फिर भर के आएगी वो। और वापसी आते फिर जाम की प्रॉब्लम ऐसी रहती है। और फिर आगे मतलब दिन के हमारे 2 या 2.5 आरटी लग रही है, जिससे हमारा तेल का खर्चा भी नहीं निकल रहा, गाड़ियों का मेंटेनेंस तो छोड़ दो, टैक्स तो आज की डेट में 100% अंदर आप चेक कर लें सब डिफॉल्टर है टैक्स के, एसआरटी के, टोकन का, किसी की एसआरटी। इंश्योरेंस का रेट आज तक ऐसा हो चुका है 60,000 70,000 की इंश्योरेंस है साल की, जो हमारे से हमने भी बेयर करना है, हमने भी कमाना है, जो हमारे को चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो जब 1 मिनट ट्रैफिक प्लान नहीं था, क्या उससे पहले आपको इस तरह की समस्याएं आती थी? समस्या मैम रूटीन में थी ना, गाड़ी जाम में थी पर रूटीन में थी। जो गाड़ी फंसी इकट्ठी तो नहीं होती थी, सारी इकट्ठी हो जाती हैं बसेस उस टाइम तक ही 20 मतलब 4 मिनट के गैप में पीछे गाड़ी है, 5 मिनट के गैप में पीछे गाड़ी है, उस हिसाब से गाड़ियाँ निकल जाती थी। ये होता है। हटाया तो देखो, हटाने के लिए हम नहीं बोल रहे कि हमारे को इस प्लान से बाहर रखा जाए, प्राइवेट बसेस को इस प्लान से बाहर रखा जाए, सिटी प्लान, सिटी के अंदर हटाने का हमारा कोई चित्त नहीं। कईयों को फायदा भी हुआ है, लोग कई बोलते फायदा हुआ है, तो उसके लिए हमारे को हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग हमारे को फायदा नहीं हुआ। 22 तारीख को जो हड़ताल का आह्वान आपने किया है, तो कहाँ की जो बसें सिर्फ शिमला जिला की बसें रुकेगी और हमारी लोकल सिटी की, सिटी की? हाँ जी, चाहे वो गाँव से आती है बसेस, वो रूरल एरिया तक आए, बनूटी तक आए, कहीं सिटी के अंदर हमारी रूरल की बसेस भी एंटर नहीं करेंगे। कितनी बसेस है आपकी? 103 बसेस हमारी। आना पड़ रहा है। ये प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट विभाग के, तो इन्होंने क्लियर 3 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने बोला ट्रांसपोर्टर का हिमाचल प्रदेश में कोई भी टैक्स ना बढ़ेगा ना बढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को अनुभव कसबी थे, उनको हमने लेटर दिया 23/10/2024 को। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो टैक्स लगा है वो जो चला है वही चलता रहेगा, और इन फ्यूचर में कभी भी 5 साल 10 साल में कभी टैक्स बढ़ाएंगे तो आप लोगों से पहले मीटिंग कर ली जाएगी, फिर 150 रुपये जो बढ़ाना हो बढ़ाएंगे। और देखिए अभी हमारे लोगों ने अभी 1/4 को टैक्स बढ़ाया जमा कराया, तो उसका जो 4200 रुपये टैक्स था उसका इन्होंने 7100 रुपये टैक्स जमा किया। तो ये सब सरकार की सरासर और प्रशासन की गलत नीति
है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों में तानाशाही ना कीजिए। हम जब गाड़ी कंपनी से निकालते हैं तब हम GST दे रहे हैं, जब कंपनी में से RTO में रजिस्टर कराते तब हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम डीजल डालते हैं उसमें GST दे रहे हैं, पेट्रोल डालते हैं उसमें GST दे रहे हैं, टायर ले रहे हैं उसमें GST दे रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी गाड़ी हमारी जाती है पार्किंग में हम टैक्स दे रहे हैं। तो हम टैक्स के लिए हमारे पास कौन से पेड़ लगे कि नोट तोड़ेंगे और गवर्नमेंट को देते रहेंगे? तो हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारे पे तानाशाही ना की जाए, ये टैक्स जो बड़ा जल्दी वापस लिए जाए, नहीं तो अन्यथा हमारे को सड़कों पे उतरने को मजबूर ना करे। लेकिन जब आखिरी बार आप मिले थे इनसे पिछली बार, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, तो अब किस बेसिस पे इन्होंने जो टैक्स बढ़ाने का फैसला किया? जो पिछली बार जब डायरेक्टर साहब से मिले थे तो उन्होंने, अब जो नए आए हुए इन्होंने बोला कि मैं नया हूँ, मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, अभी आचार लगी है और 2 महीने का आप टैक्स भरा दो, और जब 2 महीने बाद सरकार बैठेगी तो हम इसको सरकार से वापस कराएंगे। ये हमारे को डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। तो क्या मंजूर, आपको ये चीज़ मंजूर? अभी तो हमारे को 2 महीने इनका आश्वासन के लिए मानना पड़ेगा। इन्होंने खुद बोला कि आप जो टैक्स जो बढ़ा है फिलहाल भरा दो इसको, 2 महीने बाद जब सरकार बैठेगी तो हम इसको वापस करा देंगे। टैक्स बढ़ा है, कितना बोझ आपको पड़ रहा है, अतिरिक्त बढ़ रहा है, क्या परेशानी आपको आ रही है? सर इतनी परेशानियां हैं 2018 के बाद हमारे लोगों ने पूरी हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिज्म से लोग जुड़े हैं किसी ने काम धंधा नहीं किया नहीं, और गाड़ियों काम ऐसा कर रहे हैं कि मजबूरी में फंसे हुए जो काम कर रहे हैं वो मतलब किसी उधार लेके किसी कुछ करके तब जाके गाड़ियों किससे दे रहे हैं। और लॉकडाउन में कुछ ही लोगों ने, हमारे लोगों ने आत्महत्या तक की, जिन्होंने अपनी जमीन बैंक में गारंटी दे के गाड़ियाँ ली है, बाद में वो गाड़ियाँ उठा दी, ना उनका जमीन बची ना गाड़ी बची, उन लोगों ने आत्महत्या की। तो हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग हमारे कोई राहत पैकेज दे। जैसे अभी बरसात के टाइम हमारी 4 महीने गाड़ियाँ खड़ रही तो उसका भी टैक्स डबल लिया। तो हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि उसका भी हमारे को राहत दी जाए, और जो 4 महीने गाड़ियाँ और बैंक वालों से भी राहत दिलाई जाए। तो आज के टाइम तो हमारे ट्रांसपोर्टर का इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वो ना तो गाड़ी चलाने लायक है ना रखने लायक है, और बहुत ही मतलब हालत खराब हो चुकी है। आपको आश्वासन पहले मिला, उप मुख्यमंत्री ने भी बोला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हाँ जी, वापस लिए यहाँ पे जाएगी। जी, आज भी आपको आश्वासन मिला, तो क्या आप आश्वासन तक सीमित रहेंगे कि अगला कदम भी आप कुछ उठाएंगे? सर हमारे को जल्दी से जल्दी जैसे सरकार अगर ये जो टैक्स बढ़ाए वापस नहीं लिए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर ना होना पड़ेगा, सरकार टैक्स वापस नहीं लेती है। मतलब 2 महीने के बाद, जब तक जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।